बेटा ने समझाया बाप को कि कोई सुखदायन होती है, कोई दुखदायन होती है, कुछ भली भी है कुछ बुरी भी है, ये तो जीवन की खेती है। अरे पिताजी तुम भी तो कुछ मन में मंजन करो और इसको छोड़ो उसको छोड़ो, श्री रामचंद्र का भजन करो, क्यों नहीं भगवान का यदि भजन करोगे तो ये कोई भी तुम्हारे अंदर जो करेगा वो भरेगा। कर्तव्यम सुभोक्तम अति सर्वत्र वर्जिते, जितनी वो अति उठाएगा तो वो उतना ही नीचा देखेगा। पिताजी आप क्यों चिंता बड़ी चिता से भी जीव को निर्जीव बनाती है। देखिए पुत्र कैसे समझा रहा है, ऐसा बेटा होना चाहिए भगवत प्रभु। काहे कि पिताजी चिंता बड़ी चिता से भी जीव को निर्जीव बनावे, और मुर्दे को चिता जलाती है और जीते को चिंता खावे। जीता हुआ मनुष्य मरे मुर्दे से भी बुरा हो जाता है तो उसके शरीर में कोई भी चिंतन हो जाए, और चिंता शरीर रहेगा तो जरूर चिंता होगी। प्यारे भगवत प्रेमियों, ये चिंतन इतना बुरा है, इस शरीर को खाता है, और इसी चिंतन में एक चिंतन ऐसा प्रभु नाम का है, उसे चिंतन में लाइए तो सारे शरीर के रोग नष्ट हो जाएंगे। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। उन चिंताओं में एक प्रभु नाम का चिंतन होना चाहिए। आप करिए पिताजी, क्यों शरीर को जिंदा पर जला रहे हो। एकदम सीने से गोकर्ण लगाओ, ए पुत्र गोकर्ण तेरे जैसे मैंने बेटा जे भी धुंधकारी हो तो आज मुझसे बड़ो कोई धनवान न हो तो, लेकिन धुंधकारी ने आज मुझे बर्बाद कर दिया। नहीं माना, सारा धन का घर धन माल बर्बाद कर दिया। वैश्याओं के यहाँ जाता है, धीरे धीरे कुछ नहीं बचा। आदत पड़ गई वैश्याओं के यहाँ जाने की, अब वैश्याएं भी कदर नहीं कर रही हैं। एक दिन धुंधकारी नशे में पहुंचा, धन उसके पास नहीं था। वैश्या एक भी नहीं बोली, कोई इधर जा रही कोई इधर जा रही, बैठा है दिख रहा है। एकदम खड़े होकर धुंधकारी कहने लगा, वैश्या क्या तुमको पता नहीं है कि मैं तुम्हारे यहाँ आया हूं, मैं धुंधकारी हूं। बोले तो क्या करोगे। बोले तुम मेरे पास क्यों नहीं आ रही हो। बोले अब तेरे पास है क्या जो मैं तेरे पास आऊं। बोले इसका मतलब मेरा सारा माल खा के बैठ गई और अब कह रही तेरे पास क्या है। बोले मैं तो दाम की दीवानी हूं, मुझे तो धन मिलेगा उधर जाऊंगी मैं तो, तेरे पास है। बोले तुम दाम की दीवानी हो। बोले मैं दाम की दीवानी हूं, मेरा कर्म है वैश्यालय, वैश्यावृत्ति करती हूं मैं। बोले तुमको धन ही ला करके दूंगा, कितना धन चाहिए। उठो खड़ो और चलो। जा करके अपनी माँ से बोला, देख तेरे पास जितना तुका दरोज जल्दी दे दे। बोले अब मेरे पास कारो सब तू लूट लेगो। बोले और कुछ तेरे पास जरूर होगा। बोले अब कितना है। बोले नहीं, एकदम उसने मारना शुरू कर दिया। बोले मैं कह रहा हूँ जल्दी दो। बोले अब तू ना है सब कुछ लेगो तू। बोले नहीं अभी तेरे पास लुका छुपा धन है। मारता रहा, उसके पास कुछ था ही नहीं। एकदम उस डर की वजह से कहने लगी तो ठीक है अब तू मुझे छोड़ दे और सवेरे मैं तुझे दे दूंगी जो कुछ होगा। बोले सुबह चाहिए। बोले हाँ। और रात में टोकरी जाके कुआं में गिर गई और मर गई। सुबह ने आज देखो कुआं में डरी है, मरी मराई पड़ी है। एकदम वहां से चलो पड़ोसी के घर पहुंचो। एकदम पड़ोसी को घर बंद खाली कर दो, नकब लगा दिया पड़ोसी को। धन माल लूट करके शराब पी के फिर वैश्याओं के घर पहुंच गया। बोले लो कितना तुमको धन चाहिए। एकदम वैश्या के पास आई और एकदम पूछने लगी, ये बताओ अब तुम कहां से ले आई, कल तो तुम्हारे पास था नहीं। बोला कि मैं कमजोर हूं। आज प्यारे भक्तों एकदम धर वैश्यों में रखा। बोले मैं तो नकब लगा के लाया हूं, आज मेरे पड़ोसी लूटो है। सोई वैश्या समझ गई अब इसके पास कुछ बचा नहीं है, अब ये आएगा तो चोरी करके लाएगा, हमको भी बर्बाद करेगा, पकड़ाएगा। पुलिस आएगी पकड़ के ले जाएगी। आपस में वैश्यों ने समझा
कि अब इसके पास नहीं सलाह की और रातों रात में उसका कत्ल कर दिया, मार दिया। अब ऐसी मृत्यु तो अचानक मरेगा तो भूत बनेगा। मर गया, ले जाके फेंक दिया, एकदम प्रेत बन जाता, भूत हो गया। अब जहां भजन करें गोकर्ण महाराज तहीं आ जाओ करे, कभी गधा कभी कुत्ता, कभी सुअर, कभी बैल, कभी बकरा, जाने कितने भेष बदल बदल करके आए। गोकर्ण सोचने लगे ये है कौन, समझ में नहीं आ रहा। एकदम मंत्रों का जब प्रयोग किया तो एकदम सोई चिल्लाने लगा जोर जोर से, अरे भैया मैं कोई और नहीं, मैं तुम्हारा भाई दुराचारी धुंधकारी हूँ। बोले धुंधकारी हूँ? बोले हाँ। बोले मैं क्या देख रहा हूँ? बोले मेरे पैसियों ने मार दिया, मैं प्रेत हो गया, मैं भूत हो गया हूँ। एकदम गोकर्ण कहने लगी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए कोई ना कोई उपाय ढूंढूंगा, मैं भगवान का भजन करता हूँ। बोले तुम्हारे भजन से अब कुछ नहीं होगा मेरा। बोले नहीं, मैं तुमको सही में तुम मेरे भाई हो। बोले तुम्हारे अब कुछ नहीं करने से होगा, अब तो मैं जहां जाना था मैं चला गया। कहा जाता है कि लाओ तिल भर खाओ सिल भर, इस तरह अन्य नहीं जुड़ता है। एक गोकर्ण फूंका से पहाड़, मंत्रों से व्याध न टलती है, फूंक से पहाड़ न उठता है। तुम्हारे मंत्र अब कम नहीं आएंगे गोकर्ण, क्योंकि मैं इतना बुरा कर्म कर चुका हूं। एकदम भगवान सूर्य का ध्यान किया है, सूर्य एकदम प्रकट हो जाते हैं गोकर्ण के पास। कहने लगे क्या बात है? बोले मेरा भाई भूत बन गया कुसंगत में पड़ करके, अब मेरे भाई का कैसे कल्याण होगा, इस प्रेत होने से कैसे से बचाया जा सके, ये बताओ। स्वयं सूर्य ने बताया कि जाइए हरिद्वार में और इसके नाम का पिंडदान कराना और वहीं पर एक भागवत कथा इसको सुनाना, तो इसका कल्याण हो सकता है। हरिद्वार में ले गए, इस गोकर्ण धुंधकारी का पिंडदान किया। 7 दिन की सप्ताह बैठा ली कथा। 88,000 ऋषिगण आए। ऋषियों ने भी कथा सुनी। इसको अलग एक स्थान दे दिया। 7 गांठ के पौड़ पर जो काला झंडा धुंधकारी का बांधा जाता है, अलग स्थान दे दिया इसको। कथा सुनता रहा। जैसे 7वां दिन कथा को वो 7 दिन भय तो ऋषियों ने देखा था, 7 गांठें चटक गई थी उसकी पोड़ की। और 7वां दिन जैसे ही वो और तैसे ही एकदम पैमाना और बैठ लेके चलो वो बैकुंठ धाम से, और बैकुंठ धाम के लिए वो धुंधकारी चला जाता। कथा सुनी उसने। जैसे विमान आ और धुंधकारी बैठा लो ले गए, और 88,000 ऋषियों को क्रोध आओ बड़ो भारी, और एकदम खड़े हो गए, कहने लगे यहाँ पक्षपात हो रहा है, ये कथा नहीं है, यहाँ पर भेदभाव की कथा है। हम ऐसी कथा का हम नहीं स्वीकार नहीं कर सकते। अपमान किया है इस गोकर्ण ने और सूर्य ने। हम ऋषि हैं, हम ऋषियों का अपमान है, ये कोई कथा नहीं। रोज चलो यहाँ से सब ऋषि चलते हैं। प्यारे भगवत प्रेमी 88,000 ऋषि खड़े हो गए। कहने लगे मैं कथा नहीं सुनूंगा, मैं तेरी कथा का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता हूं। हम सारे ऋषि हैं, तुम्हारे यहाँ ये कोई कथा नहीं है। ये कथा नहीं है, तुम लोगों ने हम ऋषियों का अपमान किया है। इस धुंधकारी के लिए विमान बुला करके बोले महाराज ठहर जाओ। बोले कुछ नहीं, हम मर गए सारे जीवन भर, हमने व्रत किए हैं, हम लोगों ने भजन किए हैं, खड़े होकर के तपस्या की, मेरी जंघाएं सूज गई, और मौन व्रत धारण हमने किए हैं। हमने गंगा सागर से लेकर के कोई तीर्थ नहीं छोड़े हैं, गरीब की हमेशा हमने मदद की है, और मेरे लिए कभी विमान नहीं आया।
इसने डकैती डाली, चोरी करी, वेश्यावृत्ति की शराब, इसने कोई नशा नहीं छोड़ा, बुरे कर्म किए और 7 दिन की कथा में इसके लिए विमान, हम लोगों का जीवन निकल गया। ये मेरा अपमान है, हम ऋषियों का अपमान है। प्यारे भगवत प्रेमियों, सारे ऋषि खड़े हुए क्रोध में, सारे ऋषियों को हाथ जोड़े सूर्यदेव ने कहा, हे ऋषिगणों, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, आप नाराज हैं, हम आपको मना रहे हैं, एक बार सुनो, बैठ जाइए। सबके हाथ जोड़ते फिरे सूर्य। बोले ऋषि क्रोध में आ गए 88,000। बोले इस दुराचारी के लिए विमान कहाँ करने आए ये? बोले मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ थोड़ी देर के लिए, आपको क्रोध नहीं आना चाहिए, आप बैठ जाइए प्रभु। प्यारे भगवत प्रेमियों, बोले फिर ऐसा हुआ क्यों? ऐसा कैसे हो गया? इस दुराचारी के लिए विमान आया, क्या हमने कथा नहीं सुनी? बोले महाराज सुनी आपने भी है, लेकिन कथा सुनने का अंतर होता है। बोले क्या अंतर है, वो भी हमें बताओ। बोले अंतर ये होता है, कहा है कि सब श्रोता रूप नहीं, कुछ सोते और सरोते। हर श्रोता एक मन का नहीं होता है, हर श्रोता का कभी एक भाव नहीं होता है, इसलिए कथा सुनने में भी अंतर होता है। ए ऋषियों, सब श्रोता रूप नहीं, कुछ सोते और सरोते, और अध्यात्म भाव से लग लेना, फल नहीं एक से होते हैं। हे ऋषिगणों, हमारी कोई कमी नहीं है, आप सच्चे मन से जो कथा सुनेगा उसका तो कल्याण अवश्य है। आपकी कहीं न कहीं भूल हुई होगी, जो आप कथा से विचलित हुए होंगे, इसलिए, और उस पर संकट है, इसीलिए उसने संपूर्ण कथा धुंधकारी ने सुनी है, और जो संपूर्ण कथा सुनता है उसका कल्याण ऋषिगण अवश्य है। स्वयं ऋषिगण फिर बैठते हैं, दोबारा फिर पुनः हरिद्वार में कथा प्रारंभ होती है, फिर कथा शुरू हो जाती है। बड़ा मन से ऋषि सुन रहे हैं कथा, नाच रहे हैं ऋषि कथाओं में, आनंद ले रहे हैं, विमान आ रहे हैं और ऋषियों को ले जा रहे हैं, विमान आ रहे हैं, ले जा रहे हैं। तो बताया प्यारे भगवत प्रेमियों, इस कथा में वो शक्ति है कि ये वैकुंठ धाम में पहुंचा सकती है। प्यारे भगवत प्रेमियों, ये कथा हमेशा मनुष्य को कुछ न कुछ दे के जाती है। बोलिए गोविंद भगवान की।